बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान्स ऑप्टो हब। आज का जो हमारा लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर जो पिछला लेक्चर था उसी की कंटिन्यूशन है, उसी का पार्ट 2 है। आज का जो लेक्चर है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसका जो प्रिंसिपल है रेटिनोस्कोपी का वो क्या है, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि रेटिनोस्कोपी जो वर्ड है इसका एक्चुअल में क्या मतलब है, जो कि हमारे लास्ट लेक्चर में चीज़ें रह गई थी। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी प्रिंसिपल की तरफ। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिस पे हमारी रेटिनोस्कोपी वर्क कर रही है, वो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिस पे हमारी रेटिनोस्कोपी वर्क करती है। इस प्रिंसिपल पे रेटिनोस्कोपी वर्क करती है जी, उस प्रिंसिपल का नाम है जी फोकाल्ट्स प्रिंसिपल। फोकाल्ट्स प्रिंसिपल। अब ये जिस बंदे ने प्रिंसिपल दिया उसका नाम है फोकाल्ट। इसी के नाम पे ये प्रिंसिपल है फोकाल्ट्स प्रिंसिपल। फोकाल्ट्स प्रिंसिपल क्या बताता है, आए हम वो देखते हैं। ये फोकाल्ट्स प्रिंसिपल को समझने के लिए हम ज़रा ये जो इसकी डेफिनेशन है इसको देखते हैं। फोकाल्ट्स प्रिंसिपल कहता है जी, व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर इनटू द आई। एक सेंटेंस हो गया, आपने काउंट करना है। सेकंड सेंटेंस की तरफ हम आते हैं। द डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल्स अक्रॉस द प्यूपिल डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ द आई। अब हम इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले हमें पता चल गया जी ये दो सेंटेंसेस हैं, तो अब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। फोकाल्ट्स प्रिंसिपल क्या कहता है? फोकाल्ट्स प्रिंसिपल कहता है जी, व्हेन द लाइट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। कौन सा मिरर? सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन से मिरर से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, या आप लोगों ने वो लेक्चर जिसमें मैंने आपको समझाया है इसकी कंस्ट्रक्शन का, उसमें मैंने आपको दिखाया कि इसमें कंडेंसिंग लेंस है और इसमें बल्ब है। तो अगर कंडेंसिंग लेंस यहाँ पे जो आपको अगर कैमरे में नज़र आ रहा हो, ये मैं इसको अप एंड डाउन कर रहा हूँ, तो ये जो अप एंड डाउन हो रहा है ये आपको कंडेंसिंग लेंस नज़र आ रहा है। तो ये लेंस तो नीचे है, लेकिन ऊपर आपको एक शेडो नज़र आ रहा है या एक रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। वो रिफ्लेक्शन क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि एक ऊपर मिरर लगा है। लाइट तो नीचे है, लाइट ऊपर जा रही है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके मेरी आँख में आएगी, या वहाँ से रिफ्लेक्ट होके मेरी आँख में आएगी। क्या होगा जी? ये देखें, ये रेटिनोस्कोप है, ये लाइट नीचे से आ रही है, लाइट नीचे से आ रही है, ऊपर एक मिरर लगा हुआ है, ऊपर मिरर लगा है, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होके मेरी आँख में जाएगी। आई होप इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी, मैंने प्रैक्टिकली ज़रा दिखाने की कोशिश की है। अब प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। फोकाल्ट्स प्रिंसिपल क्या कहता है? फोकाल्ट प्रिंसिपल कह रहा है जी, व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, जो कि मैंने आपको दिखाया वो लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर, कि वो जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके आ रही है इनटू द आई। एक सेंटेंस हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। क्या मुझे पता चला कि ये जो रेटिनोस्कोप को मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद ये जो मैंने यहाँ पे देखा, ये जो कंडेंसिंग लेंस था उसके थ्रू जो लाइट ऊपर आ रही है, ऊपर आने के बाद वो यहाँ पे एक मिरर लगा है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर फिर मेरी आँख में आ रही है, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, उस जो मिरर था रेटिनोस्कोप का उससे रिफ्लेक्ट हुई इनटू द आई, उससे रिफ्लेक्ट होके मेरी आँख में आई। यहाँ तक मुझे समझ लगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत मज़े की है, वो ये है जी, द डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल्स अक्रॉस द प्यूपिल। यहाँ तक ज़रा समझ लें सबसे पहले, अक्रॉस द प्यूपिल तक। यहाँ तक तो मुझे समझ आ गई। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है जी, अक्रॉस द प्यूपिल। अक्रॉस द प्यूपिल का क्या मतलब? ये देखिए, उसने कहा है जी, द डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल, वो डायरेक्शन जिसमें लाइट ट्रैवल करेगी अक्रॉस द प्यूपिल। अक्रॉस द प्यूपिल का मतलब कि मैं स्ट्रीक भेज रहा हूँ, वो मैं प्यूपिल के थ्रू ही भेज रहा हूँ ना, मैंने प्यूपिल के थ्रू स्ट्रीक भेजी। अब ये अक्रॉस द प्यूपिल, यानी कि प्यूपिल के जो हिस्सा है, जो प्यूपिल का हिस्सा उसी के अक्रॉस, या तो इधर मैं लाइट लेके जाऊँगा या इधर स्ट्रीक लेके जाऊँगा, या स्ट्रीक को अप करूँगा, डाउन करूँगा, ओब्लिकली, जिस तरह भी मैं लेके चलूँ। तो वो कह रहा है द डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल्स अक्रॉस द प्यूपिल, यानी कि जो मुझे रिफ्लेक्स मिलेगा या जो मैं स्ट्रीक उसकी मूवमेंट कर रहा हूँ उसको ट्रैवल कर रहा हूँ बेसिकली। उसने कहा है ट्रैवल अक्रॉस द प्यूपिल डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ द आई। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपका रिफ्रैक्टिव एरर हाइपरमेट्रोपिया होगा तो जहां आपकी स्ट्रीक जाएगी आपका रिफ्लेक्स भी वहीं जाएगा। फोकाल्ट्स प्रिंसिपल ने यही बात की है। उसने क्या कहा? द डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल्स। वो लाइट का क्या मतलब है? यहाँ का लाइट का मतलब है रिफ्लेक्स,
यहाँ पे लाइट का मतलब है स्ट्रीक, यहाँ पे लाइट का मतलब है स्ट्रीक, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी फ्रॉम अ मिरर, रिफ्लेक्टेड मिरर जो उसमें लगा वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, उसको हम कहेंगे स्ट्रीक, ठीक है। लेकिन जब वो लाइट इंटर होके रेटिना पे जाएगी और फॉल बैक करके जो हमें दिखता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे द डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रैवल, या फिर इसको मैं अदर वर्ड में ये भी कह सकता हूँ कि रिफ्लेक्स ट्रैवल्स अक्रॉस द प्यूपिल, रिफ्लेक्स ट्रैवल अक्रॉस द प्यूपिल। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जी टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव स्टेटस पे या टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर पे। अगर मेरा टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर हाइपरमेट्रोपिया होगा तो मुझे क्या मूवमेंट मिलेगी, मुझे रिफ्लेक्स किस तरह मूव करता है वो मिलेगा, मुझे विद मूवमेंट में वो मिलेगा। अगर मेरा रिफ्रैक्टिव एरर मायोपिया होगा तो मुझे कौन सी मूवमेंट मिलेगी, मेरी स्ट्रीक इधर को जा रही होगी और मेरा रिफ्लेक्स इधर को जा रहा होगा। यहाँ पे मैंने स्ट्रीक की बात की थी जो लाइट अंदर इंटर हो रही थी, और यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में कौन सी बात कर रहा है, वो बेसिकली रिफ्लेक्स की बात कर रहा है। द डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल्स अक्रॉस द प्यूपिल डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करती है जी, टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव स्टेटस पे। आई होप आपको फौकॉल्ट्स प्रिंसिपल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, फिर भी कोई भी चीज़ आप समझते कि मिस हो गई हो, आपने उसको कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। सो फौकॉल्ट्स प्रिंसिपल क्या है जिस पे रेटिनोस्कोपी वर्क करती है, वो हमने बहुत इजी वे में सीखा। फौकॉल्ट्स प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है, वो बता रहा है जी व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर इनटू द आई। कौन सा मिरर जी, जो हमारा रेटिनोस्कोप का, ये हमारा जो रेटिनोस्कोप का मिरर था, यहाँ से हमें रिफ्लेक्ट होके मिली, यहाँ से हमें रिफ्लेक्ट होके मिली। सो वो कहाँ पे गई, इंटर हुई हमारी आई में। इतनी चीज़ हमें समझ आ गई इससे। फिर उसने हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये बताया उसकी जो डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल, बेसिकली रिफ्लेक्स की वो बात कर रहा है, लाइट ट्रेवल अक्रॉस द प्यूपिल डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ द आई। सो आई होप फौकॉल्ट्स प्रिंसिपल आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आपने लाजमी पूछना है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, रेटिनोस्कोप को आप मुख्तलिफ नेम से भी पुकार सकते हैं, मुख्तलिफ नेम से भी कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप रेटिनोस्कोपी को शैडो टेस्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी, शैडो टेस्ट कह सकते हैं। आप इसको स्कायास्कोपी कह सकते हैं, स्कायास्कोपी कह सकते हैं। आप इसको प्यूपलियोस्कोपी कह सकते हैं। ये मैं आपको इसके अल्टरनेटिव नेम्स बता रहा हूँ। किसके बता रहा हूँ जी, रेटिनोस्कोपी के। रेटिनोस्कोपी हम लास्ट में डिस्कस जब करेंगे इसके एक्चुअल जो वर्ड का मीनिंग होगा तब आपको समझ आएगी कि ये वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ। आप इसको स्कायास्कोपी कह सकते हैं, आप इसको कोरियोस्कोपी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी, कोरियोस्कोपी भी कह सकते हैं। ये इसके मुख्तलिफ नेम्स हैं, आपको इन नेम्स का भी पता होना चाहिए। अगर कहीं बुक में कहीं लिखा होता है स्कायास्कोपी तो आपको पता होना चाहिए स्कायास्कोपी रेटिनोस्कोपी का ही नाम है, शैडो टेस्ट भी इसी का नाम है, प्यूपलियोस्कोपी भी इसी का नाम है, कोरियोस्कोपी भी इसी का नाम है। अब हम आते हैं जी टाइप्स ऑफ रेटिनोस्कोपी बेसिकली क्या है। टाइप्स ऑफ रेटिनोस्कोपी कितनी है ये आपने याद रखना है। टोटल 4 टाइप की रेटिनोस्कोपी होती है। उसके आगे जो टेक्निक्स होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, उसके मेथड्स करने के मुख्तलिफ होते हैं, वो वेरी कर सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो 4 टाइप की रेटिनोस्कोपी है। कौन कौन सी टाइप की, सबसे पहले टाइप आपकी आ जाती है जी स्टैटिक रेटिनोस्कोपी। स्टैटिक रेटिनोस्कोपी ये आपकी एक टाइप होगी। सेकंड टाइप आपकी आ जाती है जी डायनामिक रेटिनोस्कोपी। कौन सी रेटिनोस्कोपी, डायनामिक रेटिनोस्कोपी, ये आपकी सेकंड टाइप आ गई। थर्ड टाइप क्या है जी, थर्ड टाइप आपकी है जी मोहिंद्रा रेटिनोस्कोपी। ये आपकी थर्ड टाइप आ गई। फोर्थ टाइप आपकी आ गई जी रेडिकल रेटिनोस्कोपी। कितनी टाइप्स की हमने रेटिनोस्कोपी पढ़ी, हमने 4 टाइप्स की रेटिनोस्कोपी पढ़ी। अब स्टैटिक कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। डायनेमिक को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी टाइप्स को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, मैं आपको रेटिनोस्कोपी की टाइप्स बता रहा हूँ, मैंने आपको रेटिनोस्कोप की टाइप नहीं बताई, मैंने आपको रेटिनोस्कोपी की टाइप बताई। इसको जो मैं इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा हूँ, मुख्तलिफ जो इसकी टाइप्स हैं यूज़ करने की, मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं मैं आपको वो तो बता रहा हूँ।
इस इंस्ट्रूमेंट की टाइप्स मैंने आपको नहीं बताई। मैंने आपको रेटिनोस्कोपी की तो टाइप बता रहा हूँ कि रेटिनोस्कोपी कितनी टाइप्स की है, यानी कि इसको मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, इस इंस्ट्रूमेंट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुख्तलिफ टाइप्स उसकी हैं। उसके आगे मुख्तलिफ मेथड्स भी हैं यूज़ करने के, लेकिन मैं इसका नहीं बता रहा आपको कि ये कितनी टाइप की होती है। जो आपकी रेटिनोस्कोप है, जो इंस्ट्रूमेंट है, मैंने ये नहीं बताया कि कितनी टाइप का होता है, ये आप मुझे बताएंगे कि ये कितनी टाइप का होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। अगर नहीं भी बताएंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में तो खैर इसका बताऊँगा ही। रेटिनोस्कोपी मैंने सीखा जी कितनी टाइप्स की हैं, वो जी हैं 4 टाइप्स की, बेसिकली मेन 4 टाइप की हैं। कौन सी जी? स्टैटिक रेटिनोस्कोपी, डायनामिक रेटिनोस्कोपी, महिंद्रा रेटिनोस्कोपी, रेडिकल रेटिनोस्कोपी। सिर्फ अभी तक इतने ही रखेंगे, इसको ज़्यादा मैं वो मैसअप नहीं करूँगा, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश हो। एकदम चीज़ें ज़्यादा इकट्ठी करेंगे तो वो फिर मसला होगा। इनके बस आप लोग अभी नेम्स याद रखें। अगर आपने पढ़ी जी ड्राई रेटिनोस्कोपी, वेट रेटिनोस्कोपी, आपने नोट रेटिनोस्कोपी, आपने पढ़ी होगी MEM रेटिनोस्कोपी, यानी जो भी पढ़ी है वो जेन से निकाल दो। सिर्फ ये 4 टाइप हैं, वो मेथड्स हैं, वो टेक्निक्स हैं, वो टाइप नहीं है, टाइप 4 ही है। इसमें आगे आपकी वेट और ड्राई आ जाती है, स्टैटिक में आगे आपकी वेट और ड्राई आती है, डायनेमिक में आगे आपकी वो जो बेल रेटिनोस्कोपी, आपकी नोट रेटिनोस्कोपी आपकी आती है, आपकी वो आती है MEM जो रेटिनोस्कोपी, मोनोकुलर एस्टिमेट मेथड जिसको हम कहते हैं, वो आती है। फिर महिंद्रा, रेडिकल, ये जो टाइप है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आपने ड्राई वेट ये टाइप नहीं है, ये मेथड है या टेक्निक है। तो आपने 4 टाइप्स को याद रखना है। कौन कौन सी? स्टैटिक है, दूसरी डायनामिक, तीसरी महिंद्रा, फोर्थ रेडिकल। ये 4 को याद रखना है, जस्ट आपने इससे ज़्यादा अभी याद नहीं रखना। अब हम लेक्चर के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था कि हम रेटिनोस्कोपी का जो एक्चुअल मीनिंग है हम इसको डिस्कस करेंगे। रेटिनोस्कोपी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पहला लफ्ज़ है जी रेटिनो, का मतलब है रेटिना, रेटिना, प्लस स्कोपी का मतलब होता है टू एग्जामिन, टू एग्जामिन या फिर टू ऑब्ज़र्व, जिसमें आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो या फिर कुछ एग्जामिनेशन कर रहे हो, कुछ एग्जामिन कर रहे हो। तो ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। किस किस से जी? रेटिना से और एग्जामिनेशन से। रेटिनोस्कोपी बेसिकली रेटिना का मतलब है जी, रेटिना का मतलब है रेटिना, स्कोपी का मतलब होता है जी टू एग्जामिन या टू ऑब्ज़र्व। ठीक हो गया। अब जो रेटिनोस्कोपी आपकी है ये है मिसनोमर। क्या है जी? मिसनोमर। अब इसका क्या मतलब है? मिसनोमर का मतलब है कि इसका ये जो नाम रेटिनोस्कोपी है, इसका ये नाम रेटिनोस्कोपी नहीं होना चाहिए था, इसका नाम कुछ और होना चाहिए था। मिसनोमर है, मिसनोमर यानी इसको सही नाम नहीं दिया गया, इसको सही नाम नहीं दिया गया। आपके लिए ये अगर कोई फर्स्ट टाइम ये देख रहा है या सुन रहा है उसको तो ये एक हैरानगी वाली बात होगी उसके लिए कि यार मैं तो रेटिनोस्कोपी सुनता आया हूँ, क्लिनिकली सारे इसको रेटिनोस्कोपी कहते हैं, बुक्स में रेटिनोस्कोपी लिखा हुआ है। मैं किस तरह कह सकता हूँ कि ये मिसनोमर है? ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ये बुक्स में ही है कि ये मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब कि इसका जो नाम रेटिनोस्कोपी है, इसका ये नाम नहीं होना चाहिए था, इसको कोई और नाम दिया जाना चाहिए था, लेकिन जो नाम दिया गया है वो इसका नाम सही नहीं है। मिसनोमर का ये मतलब है। अब वो कैसे सही नहीं है? वो सही इस तरह नहीं है। हमने लास्ट जो इसका पहला पार्ट था उसमें हमने इसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा, हम रेटिनोस्कोपी क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, हम रेटिनोस्कोपी में क्या पढ़ रहे हैं, हम आंख की ऑप्टिकल पावर को मेजर कर रहे हैं। हम क्या मेजर कर रहे हैं जी? आंख की ऑप्टिकल पावर को मेजर कर रहे हैं। और बेसिकली हम टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर या हम रिफ्रैक्टिव एरर, अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसका वर्ड का मीनिंग देखूँ वो क्या बनता है? वो बनता है जी रेटिना की एग्जामिनेशन। क्या बनता है जी? रेटिना की एग्जामिनेशन कर रहा हूँ मैं। लेकिन क्या इसमें मैं रेटिना की एग्जामिनेशन कर रहा हूँ? नहीं, मैं रेटिना की एग्जामिनेशन नहीं कर रहा। मैं एग्जामिनेशन किसकी कर रहा हूँ? वो जो रिफ्लेक्स रेटिना से आता है, वो जो रिफ्लेक्ट बैक जो स्ट्रीक जा रही है वो रेटिना पे जाती है और रिफ्लेक्ट बैक होके मुझे जो रिफ्लेक्स मिलता है, वो रिफ्लेक्स की जो आपके फीचर्स हैं उस रिफ्लेक्स के, मैं उनको बेसिकली स्टडी करके मुझे पता चलता है कि अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर क्या है या टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर क्या है। उस रिफ्लेक्स के आगे जो मुख्तलिफ फीचर्स होते हैं उनके थ्रू मुझे पता चलता है। मैं उस रिफ्लेक्स की स्टडी कर रहा हूँ, मैं उस रिफ्लेक्स की स्टडी कर रहा हूँ, उसके फीचर्स की स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली रिफ्रैक्टिव एरर की स्टडी कर रहा हूँ, ऑप्टिकल पावर की स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेटिना की स्टडी नहीं कर रहा। इसलिए रेटिनोस्कोपी, आप अगर कहीं क्वेश्चन भी आ जाए, अक्सर एग्जाम में आ भी जाता है,
कि वाई रेटिनोस्कोपी इज मिसनोमर। सो आपको ये पता होना चाहिए कि मिसनोमर का मतलब क्या है, फिर मिसनोमर होने के साथ साथ रेटिनोस्कोपी का वर्ड जो है इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जब ये पता होगा फिर आपको पता होगा कि ये मिसनोमर क्यों है। सो इसीलिए जो मैंने पहले नाम लिखे थे, स्कायास्कोपी, शैडोस्कोपी या शैडो टेस्ट या प्यूपलियोस्कोपी, ये जो मैंने मुख्तलिफ नाम लिखे थे मैंने, और मैंने आपको बताया था कि आपको लेक्चर के एंड पे समझ आएंगे कि ये मैंने नाम क्यों लिखे हैं। आई होप अब आपको वो चीज़ क्लियर होगी। आई होप आप में से बहुत से जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए शॉकिंग न्यूज़ होगी। तो खैर ये गलत नहीं है, मिसनोमर है, लेकिन अभी ये वाइडली यूज़ होता है रेटिनोस्कोपी। ये इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आप इसको वो कहें कि जी हमने स्कायोस्कोपी ही कहना है, क्योंकि अब ये वाइडली एक्सेप्टेड हो गया है। अब ये बुक्स में भी लिखा जाता है, अब ये हर बंदे को, आपको पता है कि आप क्लिनिक्स में कहीं भी करते हैं, आप हॉस्पिटल में कहीं भी करते हैं, आप बच्चों को जब पढ़ाते हैं भी तो आप बताते हैं जी रेटिनोस्कोपी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट देना है तो आपको गलत भी बताना चाहिए, आपको सही भी बताना चाहिए, और उसमें से ये बताना चाहिए कि आपने जाना किस तरफ है। सो ये जो रेटिनोस्कोपी का मीनिंग था वो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप इसको रेटिनोस्कोपी आज के दौर में आप कह सकते हैं, ये गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ये अब कॉमनली यूज्ड हो गया और वाइडली एक्सेप्टेड हो गया। दोनों चीज़ें, कॉमनली यूज़ हो गया और वाइडली एक्सेप्टेड हो गया, इस वजह से अब इसको गलत नहीं समझा जाता। और रेटिना में हमने ये देखा था कि रेटिनोस्कोपी करते हुए हमें पता चलता है ऑप्टिकल पावर ऑफ द आई। और एक और चीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ, हमें एक और चीज़ भी पता चल जाती है, हमें ओकुलर जो मीडिया है, हमारा ओकुलर मीडिया, उसकी क्लैरिटी भी पता चल जाती है कि कोई ओपेसिटी तो नहीं है हमारी आंख में, हमारे कॉर्निया पे, हमारे लेंस पे कोई ओपेसिटी, कोई अब्रीजन्स, कुछ इस तरह का कुछ है तो नहीं। यानी कि हमारे ओकुलर मीडिया की क्लैरिटी भी हमें रेटिनोस्कोपी से पता चल जाती है। आई होप आज के लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट थे रेटिनोस्कोपी से रिलेटेड वो मैं आपको डिलीवर करने में कामयाब रहा हूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, कोई चीज़ मुश्किल लगी है, या कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट के साथ मैच नहीं हो रहा, समटाइम इस तरह भी होता है कि आपने पढ़ा होता है, आपका कॉन्सेप्ट और होता है, जब आप नई चीज़ देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद ये गलत है। तो इसमें अगर आपको कुछ लगता है कि जी आपके कॉन्सेप्ट के साथ मैच नहीं हो रहा, तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, या आपको कुछ भी समझ नहीं आई आप वो भी कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर नाउ। सो आज का लेक्चर यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट फर्दर डिटेल लेक्चर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।